y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू, हमारे पास में क्वेश्चन यह है, इसको ये y बराबर साइन एक्स है, y बराबर कॉस एक्स है, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें पहले। देखिए ध्यान से, ये जो है हमारे पास में, ये है पाई बाई टू, ये है जीरो, ये है पाई, ठीक, ऐसे ही 3 पाई बाई 2 फिर 2 पाई, क्लियर है। कॉस का यदि हम बनाए तो कॉस ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसे कॉस का, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों जहां पर, ये पाई बाई 2 है, ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, आपको पता है पाई बाई 4 होगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये पाई बाई 2 है, हाँ सही है। ये वाला जो होगा 3 पाई बाई 2 होगा, क्लियर है। ये ये जो ग्राफ बनाया है हमने, ये है y इक्वल टू कॉस एक्स का, ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, x y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स और y अक्ष, तो y अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है आपको, एरिया जो फाइंड आउट करना है, जो हम कलर्ड कर रहे हैं ये वाला, जिसको हमने रीजन को थोड़ा सा डार्क किया है, यही रीजन आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। देखिए ध्यान से, कर लेते हैं इसको भी सिंपल। हम स्ट्रिप काट रहे हैं, किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम लोग, हम बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ से ये इतना, देखो ये कॉस है, ये साइन है, ये वाई एक्सिस है, साइन कॉस वाई एक्सिस, इतना ही एरिया तो कवर है। हम सिर्फ और सिर्फ किसके, साइन कॉस और वाई एक्स द्वारा परिबद्ध की बात कर रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये कॉस हो गया, ये साइन, तो इतना ही है, ठीक है। इसको हमें एरिया निकालना है, तो देखो सिंपल है, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, तो ऊपर कौन सा ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर कौन सा है, ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो है, ये पाई4 पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये भी पता तुम लोगों को, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना पाई बाई 4 है, ये ऊपर कौन सा ग्राफ है, कॉस, तो कॉस एक्स माइनस नीचे कौन सा है, साइन एक्स, बस डी एक्स, बस डिफरेंस इंटीग्रेशन करिए इसका, साइन कॉस कितना होता है, साइन एक्स, साइन कितना होता है, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ये प्लस का ये, ठीक है। लिमिट लगाइए 0 से पाई बाई 4, ठीक है, सॉल्व करिए आंसर, ए इक्वल टू पाई बाई साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस, ठीक है, माइनस साइन 0 प्लस कॉस 0, चलिए ए इक्वल टू साइन पाई बाई 4 बाय 1/1/√2 कॉस 1/√2, क्योंकि सेम वैल्यू मिलती है ना, माइनस साइन 0 का मान 0, कॉस का मान 1, ठीक है। हल करिए, तो 2/√2 -1, इसको डिवाइड करें कितना आएगा, आगे बढ़ जा रहे हैं लोग यहाँ से, हो जाएगा √2 - 1 वर्ग इकाई। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अंतराल ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू cot x और x से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है, क्या है, y इक्वल टू tan x और है y इक्वल टू cot x और x से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। तुमको क्या बनाना पड़ेगा, पहले ग्राफ बनाना,
ठीक है, ऐसे ग्राफ बनता है। ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू टेन एक्स, ये कितना है पाई बाई टू है, ठीक है। और ये जो है ये कितना है y इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है। y इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स किस वैल्यू पर बराबर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। किस वैल्यू पर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, पाई बाई फोर पर। जो वैल्यू tan की पाई बाई फोर पर होगी वही वैल्यू कॉट की पाई बाई फोर पर होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा कह रहा है, y इक्वल टू टेन एक्स का ये ग्राफ हो गया, तो जीरो पर जो है जीरो देता है और पाई बाई टू पर इन्फाइनाइट देता है, ठीक है। ठीक है, और देखो कॉट का, देखिए कॉट जीरो पर इन्फाइनाइट देता है, ठीक है, जीरो पर इन्फाइनाइट देता है, अब पाई बाई टू पर जीरो देता है डायरेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कौन एक्स अक्ष कह रहा था, एक्स अक्ष हमारा ये वाला है जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है इस वाले, ठीक है, जहां पर दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफ, ये कितना है पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर है। चलो इसको हल कर लेते हैं। ए इक्वल टू एरिया जीरो टू पाई बाई फोर, पहले यहाँ तक, ठीक है, जीरो ये है, जीरो से पाई बाई फोर तक, ठीक है। यहाँ से जीरो से पाई बाई फोर तक कौन सा ग्राफ है, tan वाला, तो tan एक्स माइनस डी एक्स का दीजिए, डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर पाई बाई फोर से कहाँ तक, पाई बाई टू तक, पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक कौन सा ग्राफ है, ये वाला कॉट वाला, कितना हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। तो ये जो कितना आएगा हमारे पास में लॉग टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स, कितना होता है लॉग सेक एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट है जीरो से पाई बाई फोर तक, ठीक है, प्लस कॉट का होता है लॉग साइन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इसको थोड़ा साफ करें, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है हमारी पाई बाई फोर से पाई बाई टू तक, ये पता होना चाहिए। tan का जो इंटीग्रेशन होता है log sec x माइनस log cos x होता है, माइनस जाएगा माइनस पावर में जाएगा तो वन बाई कॉस सेक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। वैल्यू लिमिट पुट करिए, आंसर पाई बाई फोर रखो log sec पाई बाई फोर माइनस log sec जीरो, ठीक है, प्लस log साइन पाई बाई टू माइनस log साइन पाई बाई फोर, ठीक है। चलिए ए निकालिए, कितना log सेक पाई बाई फोर का मान कितना होता है, cos पाई बाई फोर का मान वन बाई रूट होता है, तो log cos पाई बाई फोर का मान वन बाई रूट टू होता है, तो सेक पाई बाई फोर का मान रूट टू होता है, याद रखिए, माइनस सेक जीरो की वैल्यू, सेक जीरो का जो वैल्यू है वो कितना होता है, cos जीरो का मान जो है वो वन होता है, तो सेक जीरो का मान वन होगा, लेकिन log वन का मान जीरो होता है, ठीक है, प्लस log साइन पाई बाई टू का मान वन होता है, वन का मान log जीरो का मान जीरो होता है, log साइन पाई बाई टू का मान वन होता है, log वन का मान जीरो होता है, माइनस log log साइन पाई बाई फोर का मान वन बाई अंडर रूट टू होता है, तो रूट टू टू पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लो, एरिया कितना आ जाएगा log रूट टू प्लस ये माइनस, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी, प्लस log रूट टू, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log की, m की पावर n हो तो n log m हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा टू log रूट टू आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। बताइएगा क्लास कैसी लगी के माध्यम से, कोई भी डाउट है जो उनको